कि परीक्षा का अंदर पूरा राजस्थान भर का विद्यार्थी परीक्षा के मायने बैठे हैं। थोड़ा बहुत है, फिजिक्स घुमा देती है। फिजिक्स में मतलब ज्यादा इसमें इतना टफ नहीं आता है पेपर, मॉडरेट ही है। मतलब सिस्टम अपने आप को मजबूत करने की जगह आप लोगों को कपड़े की खुलवा रहा है। गवर्नमेंट पैसों के लिए कर रही है और कुछ नहीं है। वो अपने नजदीक सेंटर दे सकती है पर ऐसा इसलिए नहीं दे पाती है क्योंकि अब रोडवेज बसों का किराया बढ़ रहा है इसके पीछे। जहाँ पे जैसे पेपर लीक होते हैं शुरुआत में, तो वहाँ पे क्यों नहीं जांच करते? जो पेपर बांटते हैं उस टाइम क्यों नहीं जांच करते? शुरुआत में क्यों नहीं जांच करते जब पेपर बनाते हैं? बोलते हैं ना कि हर घर में रावण बैठा है। हाँ। इतना राम कहाँ से लाए? फिलहाल में मेरे पीछे देख रहे होंगे तमाम विद्यार्थी हैं जो पेपर दे के निकल चुके हैं। RUHS CUET को पेपर लागू है जिसके मायने BSc नर्सिंग की जो सरकारी कॉलेजा हैं और बाग के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है और आज भी एंट्रेंस एग्ज़ाम न दे के तमाम विद्यार्थी हैं वे अड़े पहुंचा है। सबसे गौर करने वाली बात है कि ये परीक्षा का अंदर पूरा राजस्थान भर का विद्यार्थी परीक्षा के मायने बैठे हैं जो BSc नर्सिंग में कॉलेज चाहो हैं सरकारी, लेकिन यहाँ का सेंटर सिर्फ और सिर्फ जयपुर के अंदर दिया गया है। आज विद्यार्थियों से पेपर न लेकर डिस्कस करांगा, साथ ही साथ जो पूरा राजस्थान का जो विद्यार्थी हैं जयपुर पहुंचे हैं परीक्षा देवा खातर या को ये चीज में भी के मानवो है एक बार जान भाई कोशिश करा। मैंने सुना इस परीक्षा के अंदर पूरे राजस्थान के विद्यार्थी हैं लेकिन सेंटर सिर्फ जयपुर में आए। राजस्थान के विद्यार्थी सबके सेंटर जयपुर में ही है। हाँ, और किसी जिले में नहीं है। और किसी जिले में नहीं। ऐसा क्यों किया गया है? इसके बारे में मेरे को ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन लगभग ये RUHS का एग्जाम यहीं पर होता है जयपुर में। अच्छा, कितना टफ होता है ये एंट्रेंस एग्जाम? आप क्या मानते हैं? ये ज्यादा टफ नहीं होता है। जैसे कि नीट इसका और नीट देखे तो मतलब तुलना करें तो ये ज्यादा टफ नहीं होता है। ज्यादा टफ नहीं लगा। कैसा रहा एग्जाम? अच्छा था। अच्छा रहा। अच्छा, सबसे ज्यादा टफ क्या लगा पेपर में? मतलब ज्यादा तो नहीं, मॉडरेट था, ज्यादा टफ भी नहीं, ज्यादा मीडियम, ज्यादा इजी भी नहीं कह सकती। तो सबसे ज्यादा पेपर में अगर कोई घुमाने वाली चीज होती है तो क्या होती है? थोड़ा बहुत है, फिजिक्स घुमा देती है। फिजिक्स घुमा देती है। हाँ, लगभग राजस्थान के कितने विद्यार्थी होंगे जो इस परीक्षा को अटेम्प्ट करते होंगे? लाखों लोग हैं जो दे रहे हैं ये एग्जाम। और एक जो मैंने सुना कि सिर्फ एग्जाम सेंटर जयपुर में ही बनाए गए हैं इस परीक्षा के। हाँ, मैंने भी यही सुना है, बट ये शायद ये नहीं है, और जगह भी है शायद सेंटर। और जगह कहाँ है? मैंने सुना है बट मुझे इतना कंफर्म नहीं है कि भाई है, कहीं सुना है मैंने। जयपुर में सेंटर दिए गए हैं, ये विद्यार्थी लोग ऐसे बता रहे हैं मुझे भी। हाँ, हमेशा मेरा भी इधर ही आता है सेंटर, हमेशा जयपुर में ही। तो हमेशा ही देते हो क्या आप परीक्षा? मतलब सेकंड अटेम्प्ट है मेरा। सेकंड है आप? हाँ। अच्छा, तो पहले अटेम्प्ट में नहीं हो पाया? नहीं हो पाया क्योंकि तब मेरी तैयारी नहीं थी ना, तो कह नहीं सकती क्योंकि मैंने 12th के बाद दिया था तो इतनी तैयारी नहीं थी। अब थोड़ी तैयारी दे के किया है तो अब देखते हैं होता है या नहीं होता है। किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में? क्वेश्चन देखो, इसके अंदर बायो के अंदर तो NCERT बेस्ट आते हैं और फिजिक्स में मतलब ज्यादा इसमें इतना टफ नहीं आता है पेपर, मॉडरेट ही है मतलब, और इतना कैलकुलेशन नहीं, नॉर्मल आती है इसमें। आपका सपनों का कॉलेज कौन सा है? मेरा फर्स्ट मतलब ऑप्शन जो A है ना, प्लान नीट है मेरा। अच्छा, तो मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ। तो फिर BSc नर्सिंग का एंट्रेंस क्यों दे रहे हो? वो तो देखो, अब जो घर वाले जो बोलते हैं वो करना पड़ता है, घर वालों की भी तो सुननी पड़ती है। घर वाले बोलते हैं एक नहीं है, एक के भरोसे मत रहो, और भी दो एग्जाम। और भी दो, लेकिन फोकस नीट पे है। हाँ। नीट का तो नाम सुनते डर लग रहा होगा आजकल तो। नहीं, अब तो वो वापस देना पड़ेगा नीट। आपने दिया था क्या नीट? हाँ, ये अच्छा जो गया ना पेपर, वो अच्छा था। जो पेपर लीक करते हैं उन लोगों को कुछ कहना चाहोगे? वो कोई तो सुन ही रहा होगा। उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि जो लोग मतलब सालों से मेहनत कर रहे हैं ना, तो उनके लिए एक बड़ा दुख का कारण है कि यार इतनी मेहनत करने के बाद भी वो कर नहीं पाते, और उनका इस बार जो सिलेक्शन हुआ है अब वो हो ही नहीं पाएगा। इस वक्त अब होगा नहीं होगा, अब कह नहीं सकते। बाकी ये सिस्टम को क्या बोलोगे जो पेपर लीक सिस्टम के नाक के नीचे से हो जाता है? ये बहुत गलत चीज है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा रहा पेपर? बढ़िया। बढ़िया। सबसे ज्यादा घुमाने वाला क्या लगा, फिजिक्स से बायो या कौन सी चीज? फिजिक्स कैसे घुमा दिया? कौन से सवाल थे जो आपको नहीं समझ में आए? बहुत सारे सवाल थे ऐसे। तो क्या लग रहा है, हो जाएगा? पेपर तो क्लियर हो जाएगा। पेपर तो क्लियर हो जाएगा। मिल जाएगी कॉलेज? कॉलेज मिल जाएगा।
जो सोची है सपने की भाई सपनों की वक्त जो कॉलेज थी उसके अकॉर्डिंग पेपर हुआ है या फिर नीचे आ गया मामला? उसी के अकॉर्डिंग पेपर हुआ। अच्छा, कौन सी कॉलेज में जाना चाहते हैं? मैं हमारे उधर की कॉलेज में जाना चाहती हूँ, किशनगढ़ में है, नर्सिंग कॉलेज है, आर के पाटनी गर्ल्स कॉलेज पराशिया। तो वही कॉलेज क्यों सोच रहे हैं आप? ऐसा क्या है उस कॉलेज? उसे वो मेरे घर के पास पढ़ती है तो मैं तो उसी में जाना चाहूंगी ना यार। अच्छा, सेंटर लेकिन जयपुर में बनाए गए हैं इस एग्जाम के, हाँ, ऐसा क्यों किया जाता है? यहाँ पे क्यों बनाए जाते हैं सेंटर? ताकि अपन कुछ ऐसा ना कर पाए, मतलब किसी से कांटेक्ट ना रख पाए कि ये ऐसा टीपने की कोशिश होती है ना किसी की। लोकल जगह पे टीप लेते हैं, हाँ, इसलिए आपको ये लगता है इसलिए जयपुर में सेंटर दिया जाता है? इसलिए दूर सेंटर दिया जाता है। एग्जाम दे रहे होगे? हाँ। ये काटे होगे इन्हें? नहीं और हाँ? यहाँ पे ही काटा था क्या? नहीं, वो पहले ही काट दिया घर पे। घर पे ही काट दिया था, क्यों? वो एग्जाम में अलाउड नहीं है। अच्छा, डोरा भी अलाउ नहीं है? नहीं। इससे क्या होता होगा, सोचो आप एक बार। वो तो पता नहीं। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है डोरा बांधने से क्या हो जाता होगा? होता कुछ नहीं, वैसे ही हटा क्यों कटवाते हैं तो? आपको अच्छा लगता है ये जब ये आपके डोरे वगैरह ये कटवाते हैं तो? ये तो अच्छा नहीं लगता। कई लोगों को बनियान में कर देते हैं, टी शर्ट निकलवा देते हैं। ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सिस्टम अपने आप को मजबूत करने की जगह आप लोगों को कपड़े क्यों खुलवा रहा है? आप क्या कहना चाहोगे, सिस्टम को क्या कहना चाहोगे ऐसी चीजों पे? सिस्टम तो वैसे अच्छा नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, पेपर के अंदर सबसे ज्यादा घुमाने वाली चीज कौन सी लगी? घुमाने वाली कोई चीज थी नहीं, सब अच्छी थी। सब अच्छी थी। आपका हो गया? हाँ, सपनों का कॉलेज कौन सा है आपका? हमारा जोधपुर एम्स। जोधपुर है। तो क्या लग रहा है उसके अकॉर्डिंग पेपर हुआ है? लगभग उसके अकॉर्डिंग हुआ है। क्या नाम है? मेरा नाम दीपक चौधरी है। कहाँ से हो? मैं बाड़मेर से। बाड़मेर। तो बाड़मेर से यहाँ परीक्षा देने है? बिल्कुल। ऐसा क्यों किया जाता है? जयपुर में सेंटर क्यों बनाए जाते हैं इस परीक्षा के? इसमें गवर्नमेंट पैसों के लिए कर रही है और कुछ नहीं है। वो अपने नजदीक सेंटर दे सकती है पर ऐसा इसलिए नहीं दे पाती है क्योंकि अब रोडवेज बसों का किराया बढ़ रहा है इसके पीछे कि भाई उसमें पैसों की कमी कर सकती है। यहाँ और भी दूसरे संसाधन है जहाँ पे ये पैसे कमा सकती है गवर्नमेंट। तो जयपुर देने का मतलब बच्चों को एक तो गुमराह कर रही है और इससे अलावा कुछ नहीं। अब जैसे नीट का एग्जाम हुआ वो कैंसिल हो गया और ये पेपर तो नीट से ज्यादा हैवी होना चाहिए। बहुत सरल था, मतलब नीट से बहुत ज्यादा सरल था। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि जो आज ये बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम हुए कोलेजों के, तो ये आपको इजी लग रहा है? बहुत इजी था ये पेपर, मतलब बहुत इजी था। नीट से तो बहुत ज्यादा इजी था। मतलब ये तो आरयूएचएस करवाती है ना? है आरयूएचएस करवाती ये है उनको ना? सोचना चाहिए कि भाई ये थोड़ा नीट से हैवी पेपर होना चाहिए नॉर्मली बच्चों के लिए, पर हैवी बिल्कुल नहीं था। ये बहुत सरल पेपर था। तो आपको सरल लगा और बच्चों को थोड़ी लगा? काफी बच्चों को मैंने पूछा भी था भाई पेपर कैसा था, पर नहीं, उनको सबको सरल ही लगा। मतलब सबको सरल। फिजिक्स वगैरह बहुत सरल थी इसमें। चलो, फिर भी पेपर के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो आपको लगे कि हाँ थोड़ा सा घुमाने वाला मजेदार आया? कुछ ऐसा कुछ लगा नहीं था इसमें। आपको इजी लगा? वो बहुत इजी था, बहुत। कौन से कॉलेज में जाना चाहते हैं? कॉलेज जो भी अच्छा मिले नजदीक में, घर के पास में जो मिले। मेरे खुद के बाड़मेर में मेडिकल कॉलेज वगैरह है तो वहाँ मिल जाए तो और भी अच्छी बात है इसमें। अच्छा। बिल्कुल। तो इस परीक्षा के अंदर लगभग कितने बच्चे हैं जो बैठे होंगे? आपको क्या लगता है, कितना अंदाजा है आपका? नो आइडिया इसमें। लाखों में होंगे? आराम से लाखों में होंगे इसमें, आराम। सारे लाखों के लाखों बच्चे जयपुर आते हैं? हाँ, यही तो मेन रीजन है कि लाखों जयपुर में क्यों आते। भाई आज जैसे मेरा बाड़मेर सेंटर है तो मेरे को जोधपुर दे देते, भाई इतना दूर देने का रीजन क्या है? परीक्षा को पूरा फुल फॉर्म किया है? नो आइडिया, सॉरी, इसके बारे में अपन को कुछ नहीं पता। मेरे को एक नीट के बारे में थोड़ा बोलना है, अगर आप नीट के लिए बोल दो। कि जैसे कि ये जांच करते हैं, जैसे अपन एंट्री करते हैं नीट के अंदर, हर चीज एक चेक करके भेजते हैं अपन को। तो वही जहाँ पे जैसे पेपर लीक होते हैं शुरुआत में, तो वहाँ पे क्यों नहीं जांच करते? जो पेपर बांटते हैं उस टाइम क्यों नहीं जांच करते? शुरुआत में क्यों नहीं जांच करते? जब पेपर बनाते हैं वहाँ पे लीकेज क्यों करते हैं? अब जैसे मैंने खुद ने नीट का एग्जाम दिया तो बहुत परेशानी ढोनी पड़ी। यहाँ से जैसे मैं दूसरे स्थान पेपर देने गया तो वहाँ पे मेरे को परेशानी देखनी पड़ी है। अब नीट का एग्जाम रद्द हो गया, 1 महीने बाद मेरे को वापस देना है, उसमें मेरे को परेशानी। अब एम्स का एग्जाम हमारे 27 तारीख को है, 7 दिन का टाइम है। अब मैं नीट की तैयारी करूँ वापस या फिर मैं एम्स की तैयारी करूँ? तो ये बहुत गवर्नमेंट की मतलब सिस्टम की नाकामी है। बहुत बड़ी नाकामी है। इसके लिए सिस्टम को जिम्मेदार होना चाहिए और ये चीज माननी चाहिए, गलती माननी चाहिए कि भाई ऐसा नहीं हो आगे, और इसका ध्यान रखना चाहिए भाई। फिलहाल में आप एक सेंटर के बारे में मौजूद हाँ जड़े तमाम विद्यार्थी परीक्षा दे के निकले हैं और धीरे धीरे जो विद्यार्थी हैं बस आप बातचीत भी कर रहे हैं। हाँ ताऊ जी, कड़ से आए हो? हम तो यूपी आए हो भैया, बनारस से। अच्छा, कोई साथ में कौन आया? साथ में बच्ची आई है टेस्ट देने के लिए।
परीक्षा नंदनी, देने के लिए। नंदनी आई है परीक्षा देने के लिए। ए नंदनी अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा, यूपी से परीक्षा देने आए हो? यूपी से आए हैं। बहुत यहाँ पर सीट ज्यादा था ना गुरु, हाँ। पता चला कि यहाँ पर सीट ज्यादा है, इसलिए बच्ची ने बोले कि हो सकता है कहीं एडमिशन मेरा लाख किस्मत साथ दे दे, किसी भी कॉलेज में आ जाए किसी नंबर। भी कॉलेज में नंबर आ जाए। ये तो गाँव के हम भाई रहने वाले हैं, चलो लड़के तैयार हुआ तो मैं चलो दिला। यूपी से आगे, यूपी बनारस से आया हूँ, बनारस से आगे। मैं फौजी हूँ, रिटायर हूँ। अच्छा, आप भी फौजी हो? जी। अच्छा, देश के लिए सेवा की और आप बच्चों के लिए सेवा कर रहे हो। सेवा कर रहे हैं। हाँ हैं? हाँ, राजस्थान में धूप बहुत है, धूप तो है, गर्मी ज्यादा है। मजा आता है, लेकिन हाँ ठीक है, बहुत लोग खुशहाल है पूरा। हम खुशी रहते हैं, सारे राजस्थानी खुशी रहते हैं, धूप हो चाहे कुछ हो। जहाँ व्यवस्था अच्छी है हाँ, वहाँ सब ठीक है, चाहे कितना भी गर्मी हो, कितना भी तकलीफ हो। हाँ। मेन है व्यवस्था अच्छी होना चाहिए, सब लोग अच्छे होना चाहिए, सब ठीक ठाक है। योगी मोदी का राज है, अच्छा होगा क्यों नहीं। अरे बाप रे, मन की बात बोल दी आपने अपनी है। बस बस बस। ये सबसे बड़ी सरकारें इतनी पसंद है आपको, तो पेपर कैसे लीक हो जाते हैं? पेपर लीक तो ऐसा है, बोलते हैं ना कि हर घर में रावण बैठा है, हाँ। इतना राम कहाँ से लाए। हाय हाय। तो यही कहावत है, हर घर में कोई ना कोई लीक करने वाला उसी में से है। हाँ। लालच में सब पड़ जा रहे हैं, तो इसीलिए तो जा रहे हैं जेल भी, हाँ। और जाएंगे। उनकी कमांड रही, ऐसी चलती रही सरकार, तो कितने जाएंगे। आपको पता है, पूरे राजस्थान भर के विद्यार्थी इस परीक्षा को देने के लिए आते हैं, लेकिन इस सिर्फ और सिर्फ सेंटर जयपुर में रखे जाते हैं। जैसलमेर का विद्यार्थी भी यहाँ जयपुर में परीक्षा देने के लिए आएगा। यहाँ कितनी पे तकलीफ है? तकलीफ है कुछ नहीं है, साधन है, व्यवस्था यहाँ पे ज्यादा है इसलिए। अच्छा, ये इसलिए मैं तो सबसे पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, यही हमको तो यही इसी लग रहा है कि आपको व्यवस्था ठीक लगा? जी, हमको अच्छा लगा, मैं उतना दूर से आया, बहुत बढ़िया लगा। आप आए हो पापा को साथ में लेके, पापा फौजी रहे हैं, पापा परीक्षा दिलाने लाए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक पिता सब साथ में रहकर आपके सपने के लिए भाग रहा है। पहले देश के लिए भागा और अब आपके लिए भाग रहा है। कैसा लगता है? अच्छा लगता है, मतलब पापा रहेंगे साथ में थोड़ा सही रहता है ना, कहीं भी आने जाने के लिए पापा साथ रहेंगे तो। जब पहले राजस्थान कभी देखा था या परीक्षा देने पहली बार आए? बस पहली बार ही आए। पहली बार राजस्थान आए हो? हाँ। और सीधे मेडिकल कॉलेज चाहते हो बीएससी नर्सिंग के लिए? हाँ, मतलब यूपी का भी है और सोचे फिर इधर का भी देख लेते हैं कैसा होगा। इधर का सिलेबस कम भी रहता है। तो मजा आया पेपर देने में? हाँ, पेपर इजी था। कौन सी सब्जेक्ट ने थोड़ा सा घुमाया, हल्का सा घुमाया तो होगा? और मेरे को फिजिक्स थोड़ा बहुत हार्ड लगता है। सबको लगता है सबको लगता है। फिजिक्स में माथा घुमा। हाँ, थोड़ा बहुत वो होगा, क्वेश्चन ज्यादा था ना उसमें। हाँ, थ्योरी मतलब थ्योरी का जो रहता है वो कम था, ऐसे क्वेश्चन जो सवाल रहता है सब कम था। तो लग रहा है कि हो जाएगा। अब आंसर का वेट करेंगे। वैसे पेपर तो सही गया, आप देखते हैं क्या होता है। तमाम जो सेंटर से बाहर निकलता है विद्यार्थियों से बात करें कि RUHS को CUET को जो पेपर हुयो है, यो एक एंट्रेंस एग्जाम है जो बीएससी नर्सिंग करवाड़ा विद्यार्थियों के लिए मेडिकल कॉलेज पाबा के लिए यो टेस्ट देना पड़ा है। और गौर करवाली बात यह भी रहा है ई परीक्षा का मायने कि इसका सेंटर है जो लगभग जयपुर का मायने ही रखे जाए हैं। तो विद्यार्थियों से ई पर भी चर्चा कर लिया कि आखिर पाको के मानबो है, बाना कतरी तकलीफा हूँ, वो भी जो भी बाका पॉइंट ऑफ व्यू है बे आप बासु पूछ बात कोशिश करा। थारो के मानबो है थे भी कमेंट में जरूर बताओ। थे मन सुन रहे हो झलको पे, नाम मेरा बबलू है, कैमरा के पास मेरा भाई निखिल है। धन्यवाद, राम राम साहब।